अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आयती ज़ारा अपने नेल्स लगा के बैठी हुई है, फ़ेक नेल्स, और इसको भी मेरी तरह फ़ेक नेल्स लगाने का बहुत शौक़ है। मलाइका की आज बर्थडे थी और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि मैं केक ले आई थी। तो फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा कर ख़ुद ही घर में ही सेलिब्रेशन कर ली। कोई ज़्यादा ख़ास तो नहीं हमने इंतज़ाम किया, बस खुद ही घर में बच्चों के साथ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Malaika. Happy birthday to you. तो हमने मिलके सेलिब्रेट कर ली और ये 2 बच्चे ही हैं इधर, आयत ज़ारा और नाते अली। बाकी तो सब पाकिस्तान गए हुए हैं और अभी उनका आने का कोई प्रोग्राम नहीं है दूर दूर तक। और बहनें इधर नहीं थी, इसलिए भी हमने कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं की, कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं की और ना ही कहीं बाहर गए। तो बस खुद ही घर में कर ली और केक काट लिया और केक खा लिया। और मैं हमेशा से मीठा लवर, मज़े से केक खा रही हूँ। जो पिज़्ज़ा मंगवाया था ना, उसके साथ डील में हमने मिनी ये लावा केक्स भी मंगवाए थे 2। और ये मैं देख रही हूँ, ये इतना ठंडे ठंडे नहीं अच्छे लगते, ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। जब आए उसी टाइम ही खा लो, नहीं तो फिर ये ऐसा हाल हो जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब जी सुबह का टाइम है और आयत ज़ारा और नादेली को स्कूल ड्रॉप करने आई हूँ। और आयत ज़ारा को उसकी बस में बिठाया मैंने और नादेली को उसके गेट पे ड्रॉप किया। उसकी इतनी सारी, ये देखें, लंबी लाइन लगी होती हैं बसेस की और उन्हें अपने टाइम से बारी बारी जाना होता है। आयत ज़ारा की वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है घर से, अदरवाइज़ नादेली का तो 8:30 होता है। लेकिन ना आयत ज़ारा की बस जल्दी चली जाती है, इसलिए मुझे जल्दी घर से निकलना पड़ता है। इन दोनों को ड्रॉप करके भी घर आ गई। घर आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट डन किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चावल बना लूँ चिकन वाले, क्योंकि मामा ने चिकन निकाल के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, मामा सो रही थी तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने चावल बनाने स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर मामा ने ही सारे बाकी कंप्लीट किए। बस मैंने मसाला वगैरह भून दिया था और सब कुछ बाकी मामा ने ही किया। आज सूरज निकला था, सनी डे था, तो अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद निकला था, अच्छा लगता है। आजकल तो वैसे हर दूसरे तीसरे दिन स्नो होती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है आजकल। तो सूरज निकले तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जिंजर एल पी रही हूँ आजकल। मैंने अपने आप को जिंजर एल पे लगाया है, क्योंकि मैं बाकी सोडा से अवॉइड कर रही हूँ। पेप्सी, कोला, ये कोक शोक, ये सारी स्प्राइट्स वगैरह, क्योंकि वैसे ही ज़ुबान को लगी हुई है ना, इसलिए दिल नहीं करता पानी पीने को। तो फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे आ रही हूँ, जिंजर एल तक आई हूँ, क्योंकि ये भी एक सोडा का ही टेस्ट देता है। आयत ज़ारा के लिए ना मैं मिनी जूसेस लेके आई थी, ताकि ये स्कूल लेके जाए तो फ़िनिश कर लिया करे, क्योंकि ये पूरा फ़िनिश नहीं करती। मम्मा आलू बॉईल कर रही थी आलू की रोटियां बनाने के लिए, तो फिर मैंने इसको भी शूट कर लिया। जानू आप क्या कह रहे हो? मैं कह रही थी जो है ना, जो हम खाना खाते हैं ना, वो उठते हैं ना, वो आयत ज़ारा, आज आपने स्कूल में क्या किया? मैं स्कूल में बस पढ़ी थी और मैंने दिन भी दिया और मैंने पढ़ाई भी थी और मैंने खेला भी। वाओ, वेरी नाइस। स्कूल से लाने के बाद बच्चों को खाना शाना खिलाती हूँ और उसके बाद फिर मेरा कोशिश होती है कि मैं इनको होमवर्क डन करवा दूँ, क्योंकि उसके बाद नादेली के कारी साहब आ जाते हैं, ऑनलाइन उसको पढ़ाते हैं। आयत ज़ारा तो नहीं पढ़ती, लेकिन नादेली को पढ़ना होता है, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि पहले पहले सारा काम कर लूँ। अब नादेली को और आयत ज़ारा को मैं रोटी बना के देने लगी हूँ कबाब के साथ, वही सेम लंबे कबाब, क्योंकि आयत ज़ारा तो भी खा लेती है, लेकिन नादेली के तो ये बड़े फेवरेट हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो मैं रोटी बना देती हूँ। आज मैंने वो वाला पराठा नहीं बनाया, फ्रोज़न पराठा। आज मैंने इनको ख़ुद से आटे की रोटी बना के दी है। मैं आपको दिखाती हूँ, जब चूल्हा ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो इस तरह के निशान आ जाते हैं। जब आप रोटी सेंकते हैं ना, तो इस तरह के निशान अक्सर आ जाते हैं अगर आप बेध्यानी से पकाएं तो। और या नादिली को मैं खाना ख़ुद खिला रही हूँ। अक्सर यही मसला है मेरे दोनों बच्चों का कि मुझे खाना ख़ुद खिलाना पड़ता है। नादिली वैसे कभी खुद खा भी लेता होता है, लेकिन जी कभी कभी लाडियों में आए तो कहता है कि मुझे आप खुद ही खिलाएं। खाना खिलाने के बाद फिर मैं इनको सुला दूँगी, क्योंकि कारी साहब से ये पड़ चुका है।
जी अब ये सुबह का टाइम है तो मैंने रख दी हैं कबाब निकाल के बाहर, क्योंकि नादेली कह रहा है कि मैंने आज पराठा लेके जाना है कबाब के साथ। तो कबाब पहले मैंने निकाल के रखे शामी कबाब बाहर, लेकिन फिर कहता जी मुझे तो लंबा कबाब देना है। तो लंबे कबाब ला के रखे हुए हैं, फिर मैं वो गर्म करके ही उसको दे दूँगी लंच में। अभी तो मैं पराठा बना रही हूँ। सुबह तो वैसे ब्रेकफास्ट मम्मा ही करवाती होती हैं इनको, और लंच भी इनका वही तैयार करती होती हैं। आज क्योंकि आयत ज़ारा नहीं जा रही थी तो इसलिए मुझे उसको तैयार नहीं करना पड़ा। उठाया मैंने उसको, बाथरूम तक लेके गई, जब फेस वॉश करने लगी तो रोने लग गई। तो फिर मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी थी, ऑलमोस्ट 15 फ़ारेनहाइट था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज छुट्टी करवा देती हूँ। वैसे भी वो छोटी है अपने क्लास से ना, वो किंडरगार्टन में है, लेकिन उसको प्री के में होना चाहिए था, बस उसको किंडरगार्टन में ही करवा दिया था, तो इसलिए मैं अक्सर उसको कभी कभी छुट्टी भी करवा देती हूँ। इसलिए आज मेरे पास टाइम था क्योंकि मुझे आयत ज़ारा को तैयार नहीं करना था, तो फिर मैं आके उसका लंच बॉक्स रेडी करने लग गई थी। रोटी बनाना तो वैसे मुझे काफ़ी बिग डील लगती है। हाँ, एक दो बना सकती हूँ आसानी से, शौक से। दो से ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ जाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मुसीबत पड़ जाती है, मुझे बर्डन लगने लग जाता है कि हाय हाय ये क्या करना पड़ गया मुझे। बस दो ही बना सकती हूँ मैं आसानी से, खुशी खुशी दिल लगा के। उसके बाद तो मुझे बर्डन लगने लग जाता है। और बाकी सारी चीज़ें मैं बना सकती हूँ आसानी से, आराम से, खुशी से। बस रोटी बनाते वक्त मुझे कुछ होता है। सर्दियों में तो फिर भी सही से बन जाती है आसानी से, लेकिन गर्मियों में जो हाल होता है ना, वो तो एक रोटी बनाना मेरे लिए ना मुसीबत पड़ जाती है कि हाय ये मुझे क्या करना पड़ गया। पहले तो नादेली आराम से ले जाता था सैंडविचेस, कभी शामी अंदर रख देती थी और कभी बर्गर बना देती थी। आजकल 2-4 दिन हो गए हैं ये कहता है कि कभी मुझे आलू की रोटी बना के दो, आज कहता है मुझे पराठा दे दो कबाब के साथ। शायद उधर बच्चों को देखता है ना, तो फिर इसलिए उसका दिल करता है। ये मैं इसके लिए लंच बॉक्स लेके आई हुई हूँ, इसमें गर्म ही रहता है खाना, और तब तक पता नहीं इतना ज़्यादा गर्म रहता भी है कि नहीं रहता, लेकिन कहते तो हैं कि इसमें गर्म रहता है। दूसरे लंच बॉक्स की निस्बत तो थोड़ा बेटर ही रहता होगा। अब मैंने इसकी पराठे को हाफ़ कर दिया है, फिर हाफ़ कबाब मैंने हाफ़ पराठे में रोल कर दिया और हाफ़ कबाब मैंने हाफ़ पराठे में रोल कर दिया। अब देखते हैं कि खा के आता है कि नहीं आता। नादेली तो फिर भी खा के आ ही जाता है, आयत ज़ारा वापस लेके आ जाती है जो भी लेके जाती है। बस उस बच्ची का यही मसला है। बच्चे अगर अच्छे से हेल्दी फूड खाने लग जाएं, आसानी से खाना खा लें, तो माँ बहुत सुकून में आ जाती है। बस अब मैंने इसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, साथ में जूस रख दिया और साथ में सैनिटाइज़र रख देती हूँ, क्योंकि उधर बच्चे खेलते रहते हैं तो फिर हाथ गंदे हो जाते हैं। आजकल सर्दी की वजह से प्लेग्राउंड में तो नहीं लेके जाते बच्चों को, लेकिन जिम क्लास तो रोज़ाना होती है ना, इस वजह से भी बच्चे काफ़ी हाथ गंदे कर लेते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।